हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पहले बताओ कमेंट्स में लिखो आप लोग कैसे हो, समझ तो दोस्तों अलजेब्रा तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने सेकेंड लेसन का कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, बट मैंने सोचा कि यार अभी अभी आपका स्कूल जब भी खुलेगा तो आपको फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करना होगा। तो मैंने सोचा चलो आज फर्स्ट लेसन ही लाइन वाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो आज क्योंकि जो सेकेंड लेसन था उस सेकेंड लेसन का जो बेसिक चीज था वो बेसिक चीज आपको आना चाहिए था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो वो चीजें मैंने बता दी। वो चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर वो चीजें मैं नहीं बताता तो आपको फर्स्ट लेसन की बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आता। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा जो मैंने इससे पहले डाला है 9th स्टैंडर्ड में, तो पहले वो जाके देख लो, तो फर्स्ट लेसन के बहुत सारे टर्म्स समझ में आने वाले हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैंने बताई है दोस्तों। वहां जाके वो वीडियो पहले अगर जाके देख लो तो ये देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। पर टेंशन मत लो, अगर अभी देख रहे हो तो ये देखो, फिर उसको भी देख लेना। ओके, तो स्टार्ट करें आज अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट लेसन में क्या क्या है सब कुछ बताने वाला हूँ आज। फर्स्ट लेसन में आज जितनी जो फर्स्ट लेसन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। लगभग बहुत सारा पूरा तो नहीं बोल सकता, पर जितना ज्यादा कवर हो सके उतना मैं कवर कर दूंगा कि आपके लिए अच्छा हो। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको फटाफट मेरे बिना बोले ही आंसर आने लगे आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और फटाफट कमेंट्स में उसका आंसर मुझे देना। जल्दी आंसर देना, रेडी रहना। हर जितने बच्चे देख रहे हैं मुझे सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए। ओके, स्टार्ट। ओके, देन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए। मुझे फटाफट जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग बताओ कि आपके क्लास में सबसे नॉटी बॉय कौन है, मतलब सबसे मस्तीखोर लड़का कौन सा है। फटाफट बताओ। चलो ठीक है, आप कमेंट्स लिख रहे हो, फटाफट नाम लिखो, जल्दी नाम लिखो। आपको जिसको जो लगता होगा वो नाम लिखे। ओके, अब फटाफट ये लिखो कि आपका मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। आपके स्कूल में आपको सबसे अच्छी टीचर कौन लगती है, कौन सी टीचर सबसे ज्यादा पसंद है आपको। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट, क्योंकि ये सब जो दे रहे हो ना ये सब आपका फर्स्ट लेसन से रिलेटेड है, इसलिए आंसर सब लोग देना। आप कौन सी टीचर है जो आपको सबसे बेस्ट टीचर लगती है आपके स्कूल की, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल की। ओके, तो लिखा आपने। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब ये बताओ कि आपके क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में, क्लास की बात नहीं करता, पूरे स्कूल में सबसे टॉपर लड़का कौन सा है, सबसे ज्यादा टॉपर लड़का कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा स्कॉलर लड़का कौन सा है पूरे स्कूल में, सबसे ज्यादा स्कॉलर लड़का कौन सा है। चलो सबसे पूरे स्कूल में बताओ, पूरे स्कूल का सबसे स्कॉलर लड़का कौन सा है। अब बताओ, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप सबसे ज्यादा मतलब कि आपको सब लोग अपना मतलब सब लोग बताओ कि सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है, आपका फ्रेंड्स कौन सा है जो आपको सपोर्ट करता है, कौन सा ऐसा लड़का है जो सपोर्टिव है और वो सपोर्ट करता है, या लड़का या लड़की जो भी होगा, अगर लड़की लिख रही होगी, जो भी आपके पास जो भी आपको सपोर्ट करते हैं स्कूल में, उसका नाम लिखो। ओके, लिख रहे हो, चल रहा है धीरे धीरे सही से। ओके, अब कुछ साल रुक जाओ, ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। कुछ सालों के बाद कोई और आपको सपोर्ट करेगा, वो जो पहले सपोर्ट कर रहा तो हो सकता है वो चेंज हो जाए, वो आप सपोर्ट है क्योंकि उसको और कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाए। ओके, ये भी हो सकता है अभी आपने जिस टॉपर का नाम बताया कुछ सालों के बाद स्कूल का टॉपर कोई और हो जाए। चेंज हो रहा है कि नहीं, कुछ सालों के बाद वो टॉपर कोई और हो जाए। आपसे मैं क्वेश्चन उस समय पूछूंगा तो आप बोलोगे सर उस समय तो टॉपर ये था, अभी ये है सर, सॉरी सर उस समय ये था। और हो सकता है बहुत लोग और किसी को टॉपर बोले। और फिर से मैंने टीचर का पूछा तो किसी को कोई टीचर अच्छी लगती हो, किसी को कोई टीचर अच्छी लगती हो, कोई टीचर किसी और, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे सब क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं थे, सबका आंसर अलग अलग था, सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे, लगभग सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे, कोई किसी का कोई था, कोई किसी का था, मतलब लोग। और कुछ सालों के बाद ये चीजें चेंज भी हो जाएगी, हो सकता है अभी आप हमसे बहुत प्यार करते होंगे, हमें बहुत पसंद करते होंगे, पर कुछ सालों के बाद कोई और अच्छा मिल जाएगा और हमें भूल जाओगे। ओके, तो ये डिफाइन नहीं होता, वेल डिफाइन नहीं होता। ये क्या होता है, वेल डिफाइन नहीं होता। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछता हूं आपसे, फटाफट ध्यान से सुनना, एकदम कुछ क्वेश्चंस और पूछ रहा हूं। अब मुझे बताओ एनीफाई नेचुरल नंबर इन बिटवीन 1 to 10। चलो 1 to 10 के बीच में कोई भी 5 नेचुरल नंबर बताओ। चलो फटाफट लिखो।
तो चलो 1 to 10 के बीच का बोला तो आप 2 3 4 5 6 7 8 9 यही लिखोगे। ये तो मुझे भी पता है। अगर घर में अपनी मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे तो भी वही आंसर देंगे, किसी और से पूछोगे तो भी वही आंसर देंगे, किसी से भी पूछोगे तो आंसर वही मिलने वाला है। वेल डिफाइंड आंसर, वेल डिफाइंड होगा, कंफ्यूज कोई नहीं होने वाला है। वेल डिफाइंड। अगर मैं आपसे बोलूंगा 7 days ऑफ वीक बताओ कौन कौन से हैं, तो आप जिसको भी पूछ लो, भाई हिंदी में पूछोगे तो सोमवार मंगलवार, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मतलब वही होता है, संडे मंडे यही सब आएगा, यही आंसर आएगा। अगर मैंने मंथ आपसे पूछ लिया तो भी आप सबका आंसर, आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, गुजरात चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आपको आंसर वही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं? तो कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो वेल डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। और कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको डिफाइन हम नहीं कर सकते। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड एज अ सेट्स। जिन चीजों को, जिन ऑब्जेक्ट के सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मंथ मैंने बोला, आप फटाफट डिफाइन कर दोगे, हर लड़का बता देगा, हर लड़का स्कॉलर सब बता। मैंने नेचुरल नंबर 1 to 10 बोला तो आप फटाफट बता दो। मैं नेचुरल नंबर 1 to 100 बोला, आप फटाफट बता दोगे। मैं होल नंबर बताया तो आप फटाफट बता दोगे, क्योंकि नंबर्स वेल डिफाइन होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज अ सेट्स। जो कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सेट्स। जिन चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्या होता है? सेट्स। जिन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं वो क्या होता है? सेट्स। और जिनको डिफाइन करने में हम कंफ्यूज होते हैं, बस ऐसे सोच के रखो, जिनको डिफाइन करने में वी आर कंफ्यूज, अगर हम लोग कंफ्यूज हैं तो वो क्या है? नॉट अ सेट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या है? दोज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब डिफाइन मतलब क्या कर सकते? अगर मैंने जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा तो सबके अलग अलग आंसर आ रहे थे, तो वो सब क्या हो गया? नॉट अ सेट्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? डाउट है? कुछ भी बोलो, डाउट है? ओके, टेंशन मतलब डाउट आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, डाउट आना चाहिए। डाउट उसी को आता है जिसको सब कुछ आता है। जिसको कुछ नहीं आता उसको डाउट ही नहीं आता है। ओके, तो डाउट आना चाहिए। टेंशन मत लो, प्रदीप सर हैं, जीटी है, राहुल सर है आपके साथ, पूरा 9। कुछ नहीं आता होगा फिर भी चलेगा, बट अच्छे से फोकस करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना। बट मुझे ऐसा लग रहा होगा आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के ही है, मैं बाहर से नहीं लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बुक के ही है। बताना इसमें से सेट्स कौन सा है, नॉट अ सेट्स कौन सा। बस कमेंट्स में यही लिखना है, सेट नॉट अ सेट, सेट नॉट अ सेट, सेट नॉट अ सेट। फिर से, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी कॉल एज अ सेट्स। जिस चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं वो सेट्स होता है, जिस चीज को डिफाइन नहीं कर, मतलब जिस सेट्स को बता सकते हैं हाँ ये कलेक्शन ऑफ सेट है, ये सबका वही रहता है। मतलब ऐसा कि जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं वो सेट नहीं है। अब ये मत बोलना सर मेरे को नेचुरल नंबर पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, भाई तो आपको आता नहीं है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं वो कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर के कंफ्यूजन की बात। सर मेरे को नेचुरल नंबर नहीं आता, भाई तो उसको जाके पढ़ो। ओके, तो बोलोगे सर मैं ये मैथ में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो वो तो आपकी गलती है ना। तो जिन चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं वो मेरे लिए क्या होगा? सेट। जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो सेट्स, नॉट अ सेट्स। बस इतना, सेट नॉट अ सेट। डे ऑफ अ वीक, सेट और नॉट अ सेट सबको आता है। डे संडे मंडे सबको आता है ना, 7 डेज सबको पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो भाई फर्स्ट अंडर जूनियर सीनियर में करवा दूंगा, आ जाओ ज्वाइन कर लो जीटी को। जूनियर सीनियर पे स्टार्ट कर देते हैं हम। तो ये क्या है? सेट। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ब्रेव चिल्ड्रन, ब्रेव। ऐसा मैं बोलूं, अगर आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लूं कि अगर आपकी तरह बात करता हूं, क्योंकि आपकी तरह बात करूंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आप कहीं फाइट कर रहे हो, तो आपके झगड़े में, आपके मैटर में अगर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए जा रहा है तो आपके लिए ब्रेव हो गया। हो सकता है दूसरे लड़के जिसमें मेरे झगड़े में जो आ रहा है वो दूसरे के झगड़े में नहीं जाता होगा, तो वो उसको बोलेगा नहीं ये डरपोक है। पर मेरे झगड़े में आता है तो मैं बोलूँगा नहीं भाई वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है। तो मेरे लिए कोई और स्ट्रांग होगा, उसके लिए कोई और होगा, उसके लिए कोई और होगा, उसके लिए और कोई। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए एक होता तो डिफाइन होता, बट ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मेरा जो साथ देगा मैं उसको बोलूँ हाँ बहुत, उसका ये डरपोक है इसलिए आता नहीं झगड़े में, डरपोक है वो, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये नॉट अ सेट्स। मंथ इन ईयर्स, मंथ्स
मंथ्स को हम बता सकते हैं, जिसको भी पूछो वो बता सकता है। तो सेट फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स बता सकते हो, 10 काउंटिंग नंबर फर्स्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं। ओके, प्लैनेट्स भी बता सकते हो। टोटल 9 प्लैनेट्स है, 9 कभी 8 होता है, आपको पता ही है। उसकी स्टोरी मैं आपको कभी बताऊंगा क्यों कभी 8 हो जाता है, कभी क्यों 9 हो जाता है। कभी अगर टाइम मिला साइंस में कभी कुछ ऐसा आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट प्लैनेट आपको सबको पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेट्स। ये क्या हो जाएगा, सेट्स। तो डाउट है दोस्तों? अब हर चीज को लिखने का एक वे होता है, तरीका होता है। तो मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट्स, मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट्स, कैसे हम सेट्स को लिखें, सेट्स को लिखे कैसे। सेट्स को लिखना इतना हार्ड नहीं है, पर उसके टाइप्स को याद रखना बहुत ज़्यादा हार्ड है। पर टेंशन मत लो, प्रदीप सर इसको भी सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, एकदम सिंपल वे में, कभी नहीं भूलोगे। सब भूल जाओगे, वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वही सर तो जानते हो, और जो नाम बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत लोग जानते होंगे, इसलिए आप कभी नहीं भूलने वाले। सबसे पहले जो नाम दिया उसको मैं बता देता हूँ, फिर उसको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, मतलब सेट्स को लिखने का जो पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, या तो उसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अरे सर यहाँ नाम याद नहीं होता और आप तो कंफ्यूज कर दे रहे हो, यहाँ एक नाम याद नहीं होता, या एक ही के दो दो नाम है। देखो लिस्टिंग मेथड का ही दूसरा नाम कभी कभी आता है रोस्टर मेथड। राइट सेट इन लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड ऐसे आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई। चार नाम, यहाँ रूल मेथड ही बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको याद करने का प्रदीप सर ने एक तरीका बनाया है, थोड़ा हम चेंज कर देते, वर्ड्स को थोड़ा, वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर देते, जो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। पर आपको प्रॉपर नाम याद रखना पड़ेगा, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको पता है बोइसर में ब्रोस्टर है कि नहीं, बोइसर में ब्रोस्टर है कि नहीं। अगर जिसने 9th स्टैंडर्ड में हो, कभी भी जीटी आते जाते समय आपने ब्रोस्टर देखा होगा, देखा है कि नहीं, कहाँ है बताओ, ब्रोस्टर कहाँ है, देखा है, बोइसर में है ना। और आपने उसके बारे में सुना है, उसके बारे में क्या है, सुना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लिसनिंग ब्रोस्टर, लिसनिंग ब्रोस्टर, लिसनिंग ब्रोस्टर। तो लिसनिंग ब्रोस्टर, लिसनिंग मतलब लिस्टिंग और ब्रोस्टर मतलब रोस्टर। हो गया कि नहीं याद, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। लिसनिंग, क्या लिसनिंग किया तुमने, ब्रोस्टर, तो यहां वर्ड को याद, लिसनिंग, अरे हाँ लिस्टिंग, ब्रोस्टर, रोस्टर, याद हो गया। अब सेकेंड रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके पास बिल्ड होता है वही रूल कर पाता है ना, वही किसी पे राज कर पाता है। जिसके पास बिल्ड होता है, पहले खुद मजबूत होना चाहिए तभी तो रूल कर पाओगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म, पहले रूल मेथड, रूल कब करेगा, जब उसके पास बिल्ड होगा। तो दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड, रूल कब करेगा, जब सेट बिल्डर फॉर्म होगा, जब उसके पास खुद का बिल्ड होगा। तो दोस्तों याद हो गया होगा, एक तरीका होता है याद करने का। आप एक वे, एक तरीके से याद करोगे, सब भूल जाओगे, कभी ये नहीं बोलोगे। फिर से पहला मेथड, पहले उसकी तरह, पहले जो हमने चेंज किया है, लिसनिंग क्या किया है, ब्रोस्टर, मतलब लिसनिंग मतलब लिस्टिंग, और ब्रोस्टर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, रोस्टर, क्या हो जाएगा, रोस्टर। आप रूल वही कर सकता है जिसके पास बिल्ड हो, जिसके पास क्या हो, बिल्ड हो। तो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यार ये याद करने का तरीका होता है, याद करने का एक तरीका होता है, ऐसे आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो लिस्टिंग मेथड फिर से याद रखना। लिस्टिंग मेथड को मैंने लिसनिंग बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा ब्रोस्टर बोइसर में है, तो लिसनिंग ब्रोस्टर, तो ब्रोस्टर दोनों याद होगा, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। रूल मेथड, रूल वही कर सकता है जिसके पास बिल्ड हो, तो रूल मेथड, और या तो उसका नाम आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं तो नाम में बहुत कंफ्यूज, हम भी अपने टाइम थे तो यार कोई बताने वाला कोई ऐसा नहीं था, तो कंफ्यूज हो जाते थे बहुत बार। तो बाद में मैंने नए ट्रिक लाता था कि यार ऐसे ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, कभी नहीं भूलूंगा। ओके, तो देखो लिखने का सेट्स को वे होता है, जैसे मैंने बताया एक्चुअल 2 ही टाइप है, पर 2 टाइप है, इसका नाम एक और है। जैसे घर पे आपका नाम, स्कूल में कुछ नाम और होगा, घर पे कुछ और नाम होगा, तो इसका भी यहाँ कुछ नाम और है और इसी का एक दूसरा नाम है। यहाँ भी रूल मेथड और इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट्स को देखो, सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये वाला ध्यान दो, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान देना।
सी ये सेट का नाम होता है, और जो भी इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट। और ये जो हमारा बना है, जो आपको पता है कर्ली ब्रैकेट, ये क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। बहुत सारे बच्चों को कर्ली ब्रैकेट बनाने नहीं आता, तो सबसे पहले ये मैं पढ़ता हूं। C is a set of all Z, C is a set of all Z and Z is a multiple of phi। आगे वाला वैसे ही है, C is a set of all Z, therefore Z is a multiple of phi। इसको A is a set of all X, X is a, therefore X is a letter of the word division। ओके, देखो सब मैंने कैपिटल में लिखा है, सब मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। ओके, अभी आपको समझ में आ गया। अब लिस्निंग मेथड में आपने देखा दोनों चीजें, देखो यहां ध्यान दो। अब ये पढ़ता हूं, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो मल्टीपल ऑफ 5 यहां लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, और यहां ऐसे लिखा हुआ है। तो याद रखो, जहां ऐसा लिखा हुआ, जहां हमें ऐसा दिया हो वो होता है हमारा लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म, और जहां ऐसा लिखा होता है वो होता है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो यहां, और एक चीज याद रखना, लिस्टिंग मेथड में जो भी, रूल मेथड में जो भी स्पेलिंग होता है, अभी डिवीजन है, डिवीजन में देखो आई 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 बार बार रिपीट हुआ है, पर यहां एक ही बार मैंने लिखा है। जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको कितने टाइम्स लिखना है? ओनली 1 टाइम लिखना है। किसके अंदर? लिस्टिंग मेथड में। रूल मेथड में पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा विद कैपिटल, कैपिटल में पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। ओके ओके, अब 5, 10, 15, 20, 25, अगर ऐसा आ गया जेड, मैंने बताया C इज अ सेट ऑफ ऑल जेड एंड जेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो इसको अगर हमें आया कन्वर्ट इनटू लिस्टिंग मेथड, तो बस लिख दें मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, और कहां तक? लेस देन 30 तक लिखना है। लेस देन 30 मतलब 25, तो 5, 10, 15, 20, 25। अब आगे का पढ़ता हूं, इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन, डिवीजन का वर्ड है ये, तो डिवीजन, तो इसको किस में लिखना था? किस में लिखना था? लिस्टिंग मेथड में। तो मैंने डिवीजन के वर्ड को बस जो बार बार रिपीट हो रहा था बस उसको 1 टाइम लिखा। और सेम टू सेम अगर ऐसा आता है 5, 10, 15, 20, और इसको किस में लिखने के लिए आएगा? राइट इन अ रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे सेट का नाम तो सब में लिखना पड़ता है, फिर आगे वाला जो भी वो अपने से आप बना सकते हो, y बना सकते हो, z बना सकते हो, x बना सकते हो, r बना सकते हो। अगर आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ लिख सकते हो। जैसे हम लिखेंगे, मुझे अच्छा p लगता है, p, तो c is a set of all p, therefore such that p is a multiple of 5, p is a multiple of 5। फिर ये डिवीजन है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये लिखने का एक वे है, इसमें ऑलरेडी बस आपको मेथड याद रख के रखना है। रोस्टर मतलब रोस्टर, रूल कौन कर सकता है? जिसके पास बिल्ड हो, तो रूल मेथड और बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया, आपको मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट होगा, टेंशन मत लें, एक्सरसाइज बाकी है, अभी एक्सरसाइज बाकी। एक्सरसाइज में पूरा पर कोशिश करना कि कैसे लिखते वो आपको समझ में आ जाए। ओके, कैसे लिखते वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स। ये हमने मेथड लिखा, मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट्स। अब लिखेंगे, अब आगे करने वाले हम टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो फटाफट देख लो इसको अच्छे से। कोई डाउट है? 1 2 3। तो दोस्तों अब करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, हियर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज सिंगलटन सेट, सेकंड इज एम्प्टी सेट और नल सेट, थर्ड इज फाइनाइट सेट, एंड लास्ट इनफाइनाइट सेट। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट इज सिंगलटन सेट, सेकंड इज एम्प्टी सेट और नल सेट, थर्ड इज फाइनाइट सेट और लास्ट इज इनफाइनाइट सेट। तो टोटल आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स। टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेट आपको पता चल गया। टोटल कितने टाइप्स ऑफ सेट है? 4 टाइप्स ऑफ सेट्स। पर अब इसको समझेंगे कैसे सर? समझेंगे कैसे? टेंशन मत लो, सब एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा चीज एक्सप्लेन करेंगे प्रदीप सर। सिंगलटन सेट, इट कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, इट कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट, इट कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट। मतलब अगर जिस सेट्स का आंसर बस एक ही एलिमेंट आओ, एलिमेंट मतलब पता है ना, जो अंदर लिखते हैं हम, जो अंदर लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? एलिमेंट। इट कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट, इट कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट। अगर कोई भी ऐसा सेट्स है जिसका आंसर बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए बस एक ही आंसर है, ए
या डी, कुछ भी एक ही आंसर जिसका आया वो हमारे लिए क्या होगा, सिंगलटन सेट्स। इट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट। मैं शॉर्ट में लिखा, बस इतना ही याद रखना, इसका कोई डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आता, बट आपको टाइप्स याद होना चाहिए बच्चों। रट्टा नहीं मारना, रट्टा आपने पहले तक मारा है, अभी रट्टा नहीं चलेगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सिंगलटन सेट इट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, ओके, दो सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, और वैसे को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ओनली सिंगल एलिमेंट, ओनली वन सिंगल एलिमेंट, या तो ओनली सिंगल एलिमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैं नीचे आंसर लिख देता हूं, ओके सर ये क्या लिखा आपने, ये तो आपको पता होगा 2, A इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन भी रहना चाहिए, प्राइम भी रहना चाहिए। प्राइम मतलब क्या होता है, द नंबर डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, जो नंबर 1 से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ओके, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ए इज अ सेट ऑफ इवन, मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, मतलब वो किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए, या तो खुद से डिवाइड हो या तो किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। तो भाई ये सब ज़्यादातर नंबर तो ऑड नंबर होता है, ज़्यादातर नंबर अब मान लो 3 ले लो आप, 3 प्राइम नंबर तो है बट इवन कहाँ है, इवन है। अब 4 ले लो, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब बस अब खुद के टेबल में या तो 1, खुद के टेबल में या तो 1, खुद के टेबल में या तो 1। बट यहाँ टेंशन हो गया कि प्राइम नंबर तो सब ज़्यादातर ऑड नंबर ही होता है, ज़्यादातर क्या होता है, सब लगभग ऑड नंबर ही होता है, बट एक ही ऐसा नंबर है 2 जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। एक ही ऐसा नंबर है दोस्तों, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, 2 बताओ और किसी के टेबल में जाता है क्या, 2 और किसी के टेबल में आता है, ओनली 2 में आता है और 1 में आता है, और कहीं आता है क्या, मुझे बता दो भाई, हो सकता है मैं पढ़ा नहीं होगा, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी पर मुझे पता नहीं होगा। तो 2 बस किस में आता है, 2 के टेबल में या तो 1 के टेबल में, और 2 क्या है, इवन नंबर है। बाकी जितना भी प्राइम नंबर आप ले लोगे, देख लो, सब क्या है, ऑड नंबर है। तो इसीलिए इसका आंसर बस क्या है, एक ही एलिमेंट आ रहा है, एक ही एलिमेंट इसका आंसर है ना, देयरफॉर ये क्या है, सिंगलटन सेट्स। अब एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट मैं ऐसा बोलूँ ना, जो सच नहीं है, जिसका आंसर ही नहीं है, जिसका आंसर ही नहीं है, वो जिसका आंसर हम लोग दे ही नहीं सकते, जिसका आंसर हम दे ही नहीं सकते, वो आंसर क्या होता है हमारे लिए, एम्प्टी सेट्स। वो क्या होता है, वो सेट हमारे जिसका आंसर हम दे ही नहीं सकते, अभी तक बना ही नहीं है उसका आंसर, तो वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट्स। कैसे, देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी ना हो, वैसा सेट मेरे लिए क्या हो गया, एम्प्टी सेट। सर कैसा, समझ में नहीं आया सर, बताओ। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 3, 2 to 3 के बीच में नेचुरल नंबर, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कोई आता है क्या, नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ मैं, हाँ, डेसिमल ये सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर। 2 के बाद तो 3 ही आता है, 3 के बाद 4 ही आता है, 2 और 3 के बाद कोई नेचुरल नंबर है क्या, बताओ, है? तो इसका आंसर क्या है, देयर इज नॉट एनी सिंगल एलिमेंट, तो कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ही नहीं है, तो सिंगल एलिमेंट नहीं है तो ये क्या, कोई आंसर ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो गई, ये नल सेट और एम्प्टी सेट। और नल सेट का देखो मैंने लिखा है, ऐसे ही लिखते, जब भी नल सेट हो तो करली ब्रैकेट या तो ऐसे, इसका मतलब भी क्या होता है हमारा, नल सेट। अब आते हैं फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल जाता है, फाइनाइट सेट, मैंने इसको भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, एलिमेंट्स आर लिमिटेड और काउंटेबल, जिसको हम एक लिमिट में होता है या काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे मैंने बोल दिया, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो एक लिमिट मैंने दे दिया 1 to 100, पर मैंने ऐसा बोल दिया, ओके चलो फटाफट नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट करो। आप लोग लिखते जाओ, कोई 10 तक लिखेगा, कोई 100 तक लिखेगा, कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 500। भाई सर ने तो बताया ही नहीं कहाँ तक लिखना है, कभी ख़त्म होता है वो, कभी ख़त्म होगा, बट मैंने लिमिट दिया क्या, जिन चीज़ों का लिमिट होता है वो मेरे लिए, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, अगर मैंने एक लिमिट दे दिया होता कि अप टू 100 यू कैन राइट अप टू 100,
तो आप 100 तक लिखते, 200 तक लिखते, 300 तक लिखते, बट मैंने यहाँ कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। और जब लिमिट दिया हुआ होता है तो मेरे लिए क्या हो जाता है, दोस एलिमेंट वी कैन काउंट, जो एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं और काउंटेबल होता है, वो एलिमेंट क्या होता है मेरे लिए, फाइनाइट सेट्स। वो क्या होता है मेरे लिए, फाइनाइट सेट। और जस्ट इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा। जाओ चलो अपने सर का बाल काउंट करके मेरे को बताओ, चलो फटाफट मुझे लिख के, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, चलो फटाफट अपने सर पे जितने भी बाल हैं फटाफट काउंट करके मुझे लिख के दिखाओ, कमेंट्स में लिखो फटाफट, लिखो लिखो लिखो, वेट कर रहा हूँ मैं, लिखो। कौन लिख रहा है भाई? नहीं होता ना भाई, अगर जो लिख रहा है वो इस प्लैनेट का नहीं है फिर। हाँ, 1-2 बाल बचा है तो बात की बात है, बट बहुत सारे बाल हैं तो उसको काउंट करना। और मैं 1-2 बाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसके पास है अभी, आप बच्चे लोग हो, अपने बाल काउंट करके बताओ मुझे, काउंट कर लोगे? अनकाउंटेबल। आसमान के तारे काउंट कर लोगे? नहीं, अनकाउंटेबल। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो क्यों, कौन से सेट में जाता है, इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये तो मैंने छोटे नोट जैसा बनाया कि आपको अच्छे से याद हो जाए। एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल, तो उसके लिए अगर मैंने राइट नेचुरल नंबर लिखा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, तो आपको ऐसे से डॉट लिख के छोड़ देना है, क्योंकि मैंने थोड़ी बताया कहाँ तक लिखना है, तो आगे होता है नेचुरल नंबर, तो जहाँ तक चाहो उतना लिख सकते हो, बस एक 0 बढ़ा के आगे नंबर लिखते ही जाओ। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो जिन चीज़ों का बोलो जो काउंट नहीं कर सकते और अनलिमिटेड होते हो, किसमें आते हैं, इनफाइनाइट, जिसको काउंट कर सकते हो फाइनाइट। तो इन शॉर्ट, सिंगलटन सेट मींस कंसिस्ट ओनली सिंगल एलिमेंट, एम्प्टी सेट मतलब नो एनी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी नहीं है उसके अंदर। फाइनाइट है, फाइनाइट सेट मतलब लिमिटेड एंड काउंटेबल, इनफाइनाइट सेट मतलब अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने सेट्स बताया, सेट्स का डेफिनेशन बताया, सेट्स के डेफिनेशन के बाद मैंने कैसे इसको लिखते हैं उसका वे बताया, तरीका बताया, फिर इसके बाद हमने टाइप्स देखा। अब इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 1 और 2, क्योंकि दोनों का जो थ्योरी वाला पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया और आपको बहुत अच्छे से आता होगा। फिर से एक बार वीडियो देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना और उसको अपने बुक में लिख लेना, कम से कम अराउंड 3 टाइम्स उसको बुक में लिखना, ओके। और बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका अलजेब्रा ये स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ याद रखना, अभी जो कर रहे हो, देखो आज मैं अगर खुश हूँ, अगर मैं आज खुश हूँ तो इसका रीज़न मेरा पास्ट है, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत अच्छा कुछ किया होगा तभी मैं भी खुश हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। अगर मैं अभी दुखी रहता तो इसका रीज़न क्या रहता, मेरा पास्ट मैंने बहुत मज़ा किया था, पास्ट में मैंने कुछ काम नहीं किया था, इसलिए मैं आज अभी भी दुखी हूँ। इसीलिए आपका फ्यूचर आपके पास्ट पे डिपेंड रहता है। अगर मैं अभी कुछ अच्छा नहीं करूँगा तो आगे मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए अभी अगर आप मज़ा कर रहे हो तो आगे भी मज़ा ही करोगे, पर कौन सा मज़ा करोगे आपको समझ में आता है। अब आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको समझ में आता है, बड़े हो चुके हो। और 9th मतलब 10 से भी ज़्यादा हार्ड है, 10 से भी ज़्यादा हार्ड है। वो तो हम बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है। सेट्स का नाम सुनते लोगों को चक्कर आने लगता है, वो तो मैं बहुत सिंपल तरीका, और आपको नहीं, GTN को चक्कर नहीं आएगा, टेंशन मतलब थोड़ा भी चक्कर नहीं आने देंगे, ओके। अगर मैं डायरेक्ट यही आके बोल दिया होता, a collection of well defined object with called as a sets, there are 4 types of sets, first is a singleton set, second is an empty set, third is a finite set, and last is an infinite set. Singleton set which consists only single element, 5 empty set, there is no any elements, and finite elements are limited and countable, infinite elements are unlimited and uncountable। तो समझ में आता, मुझे पता है ना, मुझे पता है दोस्तों, इसीलिए हम आपकी तरह आपको समझाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। क्योंकि 9th बेस क्लियर होना चाहिए, अब रट्टा नहीं चलेगा दोस्तों, अब थोड़ा भी रट्टा नहीं चलने वाला, अब कुछ भी रट्टा नहीं चलेगा। आपकी हर चीज़ें, अगर आपका 9th अच्छा होगा तो 10th में ऑलरेडी रिजल्ट है, 10th आपके लिए सिंपल हो जाएगा, 10th आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ओके। तो प्रदीप एंड राहुल, PNR मतलब प्यार, ये दोनों का प्यार आपके ऊपर पूरा बना रहेगा और आपको हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा ला के देंगे। बस प्रैक्टिस करते जाओ, कोई टेंशन मतलब, लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो, सेम टू सेम क्लास जैसी फीलिंग मिलेगी आपको, क्लास जैसा ही, क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड तक तो हम लोग नहीं थे उतने, आप पूरी तरह से प्रदीप और राहुल सर आपके साथ हैं, ओके। थैंक यू सो मच
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो या कर दो अगर अभी तक आपने किया नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।